हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर, जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में है, अपने ही हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, रिलेशनशिप में है, सिचुएशनशिप में है, जो भी कनेक्शन है, आपके क्रश है, दिल लगा है आपका उनसे, बिल्कुल चेक करिए। ठीक है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आपके सामने जब भी आएगी आपको कोई ना कोई गाइडेंस इस रीडिंग के जरिए जरूर मिलेगी। ठीक है, आज आप देख ही रहे हैं पूरा सेटअप मैंने फिर से चेंज करने की पूरी कोशिश की है, ज्यादा नहीं बट मेन लुक इसका चेंज हुआ है। क्यों पापा? शुरू करते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिसके भी साथ हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर, सबकॉन्शियस माइंड में क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की इस रिश्ते को लेकर। बॉटम ऑफ द डेक इज जस्टिस, कर्मा एनर्जी। अभी तो एक और कार्मिक कार्ड आना बाकी है जिसके लिए इस डेक को बुलाया गया है। फर्स्ट जो रीडिंग की शुरुआत हुई थी वो है एस ऑफ कप्स। वैसे मेरी आईज क्लोज रहती हैं बट यहाँ पर एनर्जी एस ऑफ कप्स की है फर्स्ट। नेक्स्ट इज द टावर, द स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, डेथ, द सन। नेक्स्ट इज सेवन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द मून, Seven of Cups, Eight of Cups, the World, Nine of Wands, Six of Wands, bottom से Justice with Queen of Swords। देखिए थर्ड पार्टी जो भी इनके लाइफ में है श्योरली कार्मिक है। ठीक है, कार्मिक इन द सेंस जो इनको ट्रिगर कर रही है, इनको मैनिपुलेट कर रही है, इनको आत्मा से तड़पा रही है, रुला रही है, इनका जो भी साथ रहा है थर्ड पार्टी के साथ में वो कर्मा है। ठीक है, कर्म बंधन के चलते ये थर्ड पार्टी में गए या ये थर्ड पार्टी में है। ठीक है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में आपको लेकर नजर आता है कि ये नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में हर तरीके से। अगर लाइफ में प्यार मोहब्बत अगर किसी से करनी है, आगे बढ़ना है तो वो आप हैं। ठीक है, एस ऑफ कप्स के बाद में ठीक एनर्जी है स्ट्रेंथ की विद टावर मूवमेंट। ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कोई रिसेंटली टावर मूवमेंट आया है जो डिवाइनली गाइडेड था। इवन यहाँ पे एनर्जी है कि आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई टावर मूवमेंट आया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और करेज इकट्ठा कर रहे हैं सो इसके सिचुएशंस इनके नॉर्मल इनके सिचुएशंस जो है वो नॉर्मल हो जाए, इस सिचुएशन को बिताने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन कर जाए, इस एनर्जी से बाहर निकल जाए। तो भी ट्रांसफॉर्मेशन इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है अनटिल और अनलेस जब तक ये इस कनेक्शन के लिए कोई सॉलिड एक्शन नहीं ले लेते। मतलब एक तरह से बोले तो जो यूनिवर्स की शक्तियां हैं वो इनके पीछे हाथ धोकर नहा धोकर पड़ गई हैं कि तुमको यहाँ तो डिसीजन लेना पड़ेगा, तुम भागोगे कैसे। बट ये डिसीजन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये बिल्कुल आपके साथ इनकी शादी हो ही हो। देखिए जिस तरीके के कनेक्शन में आप हैं वो आप अच्छे से जानते हैं। किसी के केस में अगर कोई रिलेशनशिप वाले लोग हैं यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं तो ऑफकोर्स शादी की एनर्जी है, लेकिन जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है उनकी शादी कैसे? तो आपको सिर्फ रिलेशनशिप चाहिए, सिर्फ बातें करनी है, आपको मिलना जुलना है। तो एनर्जी ये गाइड कर रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन इस कदर हो रहा है कि आपके पार्टनर अपनी सोल से अलाइनमेंट में आए। ये ट्रिगर्स मिलने का कारण यही है कि ये डिवाइन को सरेंडर रहे, हो जाए सरेंडर। एनर्जी की गाइडेंस है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में हर तरीके से एफर्ट्स की एनर्जी में दिख रहे हैं। एक तरफ तो इमोशनली काफी ज्यादा परेशान है, चॉइसेस को लेकर घिरे हुए हैं,
इल्यूसिव माइंडसेट के साथ चल रहे हैं। मे बी इनके लाइफ में और ऑप्शंस और चॉइसेस हो सकते हैं, बट इनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हार्ड टाइम में ऐसे कौन सा स्टेप ले ले कि आपके साथ चीजें सही हो जाए या थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशंस बैलेंस हो जाए। प्यार आपको लेकर है, बहुत पसंद करते हैं प्यार को लेकर, फीलिंग, इमोशंस, प्यार में उठने वाली तरंगे ये आपके साथ फील करते हैं, और इसीलिए ये टेंशन में भी है कि ये किस तरीके से डिसीजन लें इस रिश्ते के लिए। चॉइसेस के चलते ये आपसे मूव ऑन किए, लेकिन मूविंग ऑन के साथ साथ ऐसा नजर आता है कि आपके पार्टनर आज भी आपके ऊपर निगाहें रखते हैं, नजर रखते हैं, कहीं ना कहीं से आपको देखना एक जजमेंटल एनर्जी के साथ में, ठीक है, एक डिसाइसिव एनर्जी के साथ में ये आपको स्पाई करते हैं। कुछ चीजों को लेकर फियर बाकी है, कुछ चीजों को लेकर डरे हुए हैं, एक्शंस को लेकर स्पेशली, जहां पर एक रास्ता चूज करना है आपके पार्टनर को, बट जो एनर्जी है वो आपके हक में दिखती है, क्योंकि एट द एंड चीजें दिख रही है कि ये आपके साथ सक्सेसफुली इस रिश्ते में ग्रो करना चाहते हैं। कैसा टावर मूवमेंट आया है जिसकी वजह से इनको इतने करेज और इतने स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ रही है। यहां पर नजर आता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो थर्ड पार्टी के साथ टावर मूवमेंट आया है, एंड कुछ लोगों के लाइफ में टावर मूवमेंट थर्ड पार्टी की वजह से आया, तो आपके साथ भी तो टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ, ठीक है। दो सिचुएशंस हैं, आपके रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट की एनर्जी है, जैसे कि कुछ लोग हो जिनका अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप अभी हाल ही में हुआ है, कंफ्यूजन के चलते, और झगड़े हुए हैं कि तुम्हारे लाइफ में तुम तो कभी स्टैंड नहीं लोगे, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कभी मेरा नहीं होने देंगे, कोई नहीं सुनेगा, तुम्हारी मदर कभी नहीं मानेगी, तो इस वजह से झगड़ा हुआ हो। इवन यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी से मैरिड है, तो थर्ड पार्टी के साथ टावर मूवमेंट आया है, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। सफरिंग की एनर्जी आपके पार्टनर की, बहुत ज्यादा चिंता मग्न, बहुत ज्यादा टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस। 4 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने बोला ही ब्रेकअप हुआ है और यहाँ पर ब्रेकअप कार्ड है, एंड यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स, जो भी हुआ है झगड़ा हुआ है। कुछ लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी रोमांटिक हो सकती है, यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप सिचुएशन है, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, बट मेरा काम है आपको एक्सप्रेस करना, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आते हैं, ये किस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाह रहे हैं जिसके लिए स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं। बिल्कुल क्वीन ऑफ स्वॉर्ड से थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाहते हैं, आपकी तरफ लवर्स की एनर्जी है, आपके साथ रीयूनाइट होने के लिए, इस प्यार को सही अंजाम तक लेकर जाने के लिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, ठीक है। मींस जो चीजें आपसे छुपा रहे थे थर्ड पार्टी ने इनके साथ सेम वही चीजें की हैं। आपको धोखा इसलिए दिया कि थर्ड पार्टी पर विश्वास कर रहे थे, और इनके साथ थर्ड पार्टी ने वो किया जो आपके साथ इन्होंने किया। कर्मा पड़ा है आपके पार्टनर के ऊपर, ईगो, एटीट्यूड, हिडन चीजें बाहर आई हैं। हाई प्रिस्टेस नहीं है, बट स्ट्रॉन्ग एनर्जी हाई प्रिस्टेस की है यहाँ पे। इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेना चाह रहे हैं यूनियन का, और रिटर्न आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, किसके लिए, चेंज के लिए, पीसफुल रिजोल्यूशन के लिए। स्पाई करने का कारण क्या है, द वर्ल्ड आया है, द वर्ल्ड अगेन एक साइकिल, आपके साथ नई शुरुआत, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, जो भी झगड़ा हुआ है उसकी भरपाई कर पाए, कर्मा फेस कर रहे हैं, तो ये आपको भी देख रहे हैं कि दुख में आप किस तरीके से हैं, आप इन्हें भूल गए जहां पे इन्होंने आपके साथ इतना कुछ किया, या आप खुश हैं इनके बिना। हर तरीके की क्लैरिटी जो एक जजमेंट के ऊपर बेस्ड है, इंतजार कर रहे हैं किसी सही समय का। पेज ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे, पेज ऑफ कप्स दिखा रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स को विद 10 ऑफ कप्स को। यही प्यार है वास्तव में, चाहे कितनी ही सिचुएशंस खराब हो, प्यार फिर भी बच जाए, रह जाए। दिस इज कॉल्ड जेन्युइन लव, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है विद द हाई प्रिस्ट, मींस हेरोफेंट। सिचुएशंस प्रॉब्लमेटिक हैं, परेशानियां चल रही हैं, ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस है। एनर्जी गाइड कर रही है कि आपके पार्टनर अभी भी आपको चाहते हैं ऐसी सिचुएशंस में जहां पर नौबत गिव अप करने की है, ठीक है, बट ये स्टिल आपकी तरफ ही शादी का डिसीजन, आपकी ही तरफ क्लैरिटी का डिसीजन, और आपके साथ ही आगे बढ़ने का डिसीजन चाहते हैं। ये आगे बढ़ना अपनी फैमिली में वापस आने से रिलेटेड हो सकता है, ये आगे बढ़ना आपके साथ फिर से कनेक्शन को स्टेबल करने से रिलेटेड हो सकता है, रिकंसिलेशन से, मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। देख लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा।
क्या गाइडेंस है एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा? कमिटमेंट मिलने वाली है आपके लव लाइफ में, पार्टनर की तरफ से सॉलिड कमिटमेंट मिलने वाली है आने वाले टाइम में। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस की एनर्जी है, नंबर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसके बाद जो एनर्जी आई थी वो थी एस ऑफ कप्स की। लव लाइफ में पार्टनर की तरफ से स्वीट जेस्चर्स, कॉल्स, मैसेजेस, प्रॉपर तरीके से फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की एनर्जी है आपके टुवर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज 5 ऑफ कप्स। मिस बहुत ज्यादा करेंगे तो कॉल मैसेज आपको कर सकते हैं, अपने परेशानी, अपने दुख तकलीफ को आपसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई टावर मूवमेंट दिख रहा है इनकी लाइफ में जो कार्मिक है, जो कर्मा साइकिल को खत्म करने से रिलेटेड है। आप इनका इंतजार करें, इन्हें थोड़ा सा समय दें। ये ऑलरेडी जो इंसान टावर जैसे सिचुएशन को फेस कर रहा है वो नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ठीक है। आप परेशान हैं तो परेशान ये भी हैं, इनके ऊपर भी वक्त की मार है, कर्मा की मार है, तो थोड़ा सा समय दीजिए। कैसा टावर मूवमेंट और किसके साथ ये टावर मूवमेंट आ रहा है, क्योंकि करंट एनर्जी भी एंजल्स टावर की है। बॉटम से द वर्ल्ड, आपने नोटिस किया होगा तो करंट एनर्जी में द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर रहा था व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब द टावर के बाद में एनर्जी द डेस्टिनी यानी व्हील ऑफ फॉर्च्यून की है, और यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है। ये किसी कार्मिक सिचुएशन से इमोशनली विड्रॉ करेंगे, स्पेशली कोई मदर एनर्जी, कोई थर्ड पार्टी के साथ ये टावर मूवमेंट आ रहा है, ठीक है, और कोई बड़ा टावर मूवमेंट है। थर्ड पार्टी मीन्स मदर एनर्जी हो सकती है, वाइफी एनर्जी हो सकती है। आपको बहुत मिस करेंगे क्योंकि इस रिलेशनशिप में इसी थर्ड पार्टी की वजह से ये आपसे मूव ऑन हुए, आपसे इमोशनली विड्रॉ किया। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, पूरी तरीके से खेल पलटने वाला है। जो थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपके साथ में किया वो इनके साथ होना बाकी है, हो रहा है और होगा। इसकी जो एनर्जी है, ये वेटिंग टाइम फ्रेम देखिए, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 दिन 2 हफ्ते के अंदर ये टावर मूवमेंट इनके सिचुएशंस को उड़ा देगा थर्ड पार्टी के साथ में, क्योंकि यहाँ पर कर्मा है, पास्ट लाइफ कर्मा है। कॉल मैसेजेस रिसीव होंगे। महादेव तुम लोग देखो ठीक से निकल के आया करो बाहर, मेरे हाथ इतने लंबे लंबे नहीं है, वैसे बड़े हैं गाइस, लेकिन ये थोड़ा सा ना चौड़ा डेक है। ओह यहाँ पे एनर्जी है एम्परर की। बात तो करेंगे, थोड़ा सा ईगो शो कर सकते हैं ये, लेकिन आपकी तरफ सक्सेसफुल एक्शन होगा। जो एक्शन किससे रिलेटेड है, विक्ट्री और सक्सेस, इस रिश्ते में सक्सेस, जीत से रिलेटेड बढ़ना है तो आपकी तरफ एक डिसीजन के साथ। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो वी हैव 4-4 एनर्जी, वी हैव 1-4-4, 666 की एनर्जी, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो अगर मैं एनर्जी की बात करूं कि ये नेक्स्ट एक्शन कब तक रेजोनेट करेगा आपके साथ में, 1 डे 6 आवर्स एंड अप्रॉक्स 33 आवर्स, 42 आवर्स तक के अंदर अंदर ये एनर्जी आपके साथ स्ट्रांगली रेजोनेट कर सकती है। किस टाइम फ्रेम के अंदर आपको कमिटमेंट मिले, ये सेम थर्ड पार्टी सिचुएशन अराइज हो, क्योंकि करंट एनर्जी में आया तो मसले चल रहे हैं इनकी लाइफ में, और आने वाले टाइम में ये सारी चीजों को आपसे शेयर करे बाकायदा, ठीक है। और लकी वंस ऐसे भी होंगे जिनको कमिटमेंट मिल जाएगी, एक रिजल्ट आपका आउट हो जाएगा इस टाइम पे। आपके पार्टनर के लव मैसेजेस देख लेते हैं, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं, उनके जो लव पार्टनर हैं क्या लव मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। फर्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये आपकी तरफ अब जल्दी से कोई डिसीजन ले लेना चाहते हैं। काफी समय से इस रिश्ते को इन्होंने रोके रखा है, टाला है, स्टक रखा है। अब यहाँ पे नजर आता है कि ऐसा कोई डिसीजन लेना चाहते हैं जो पुराने गए हुए समय को लौटाए। वैसे तो पुराना समय कोई लौटता नहीं है, लेकिन इस रिलेशनशिप में मूवमेंट की एनर्जी है, वो भी इनके साइड से, कि जो भी करेंगे अचानक करेंगे, इवन आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, हाईली पैशनेट फील करते हैं आपकी तरफ, अट्रैक्शन फील करते हैं इस कनेक्शन को देखकर। जब जब सोचते हैं अजीब सा पैशन स्पार्क इनके अंदर आ जाता है
कि नहीं, इन्हें इस रिश्ते के लिए काम करना है, इस रिश्ते में एक्शन लेना है। ठीक है। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ 4 ऑफ व्हील्स। आपको लेकर पॉजिटिव है, इनको ये बिल्कुल पसंद नहीं कि आप किसी और के हो जाएं, इन्हें ये पसंद नहीं कि आप किसी और को देखें, इन्हें ये भी पसंद नहीं कि आप किसी और की तरफ अपने इंटरेस्ट को डेवलप करें। ठीक है। आप इनके थे, इनके हैं और इनके ही रहे, ये आपको अपने अधिकार क्षेत्र में समझते हैं। आप बोलेंगे कि जब इतना ही अधिकार है तो गायब क्यों है, तो ये इनका कुछ प्रॉब्लम है। अगर सिर्फ पैशन ही होगा और एक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है ये रिलेशनशिप सफर करेगा। एज में कम हो सकते हैं या मैच्योर नहीं है इतने एनर्जी लेवल पे कि थोड़ा सा कमिटमेंट के बारे में सोचें। ये हर्मिट एनर्जी है, बहुत गंभीर है। इवन यहाँ पे एनर्जी है कि ये आइसोलेशन में जरूर है बट इस कनेक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। साधु की एनर्जी है, डीपली एनालिसिस, हर एक चीज को लेकर सोचना। इवन आपको बोलूं तो जब डार्केस्ट नाइट ऑफ द सोल को कोई भी इंसान फेस करता है, हर्मिट एनर्जी में चल रहा है, अवेकनिंग लगी है, तो आप कितना ही दम लगा लो, चीज इधर से उधर हिल नहीं सकती। अगर ये कार्ड्स ऐसे हैं और किसी की अवेकनिंग लगी हुई है तो ये कार्ड्स हिलेंगे नहीं अनटिल और अनलेस डिवाइन नहीं चाहते। आप बोलेंगे कि मैडम ऐसा कैसे, आप इतना उससे बोल रहे हैं कि ये हिलेंगे नहीं, इसमें क्या है, तो हम हटा देंगे। बट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ अवेकनिंग। अवेकनिंग जब किसी की लगती है तो डिवाइन आपको सबसे डिटैच कर देते हैं। तपस्या कैसी होती है, अकेले में होती है, आप सबके बीच में भी होकर नहीं है। आपके रिश्तेदार आपसे दूर हो जाएंगे, आपके फ्रेंड्स आपसे दूर हो जाएंगे, एक एक चाहने वाला खुद यूनिवर्स रिलीज करती है। और इसमें कितने तो कार्मिक्स और कितने सोलमेट चाहे डेथ हो जाए ट्रिगर करें, मामला एकदम सुपड़ा साफ वाला रहता है कि अब तुम अकेले बचोगे और अकेले तुम्हें डील करना है इस सिचुएशन से, अगर तुम वाकई में जेन्युइन हो। उस लेवल की टेस्टिंग यूनिवर्स करती है। तो इनकी एनर्जी हर्मिट की ही है और हर्मिट सिचुएशन में इनको समझ में आ रहा है कि ये आपसे प्यार करते हैं। इन्हें समझ में आ रहा है कि इस कनेक्शन को लेकर पोटेंशियल है, इन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए और आपकी तरफ इनिशिएटिव लेना चाहिए। ठीक है। एनर्जी में आप देखेंगे तो नाइट और पेज की एनर्जी है और पैशन की एनर्जी के नाम पे किंग की एनर्जी वॉन्ड्स में है। ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स आए हैं तो यहाँ पर इमोशंस तो है लेकिन जिस तरीके की सीरियसनेस होनी चाहिए उस पे इनकी अवेकनिंग लगी है। तो इनको थोड़ा सा समय देने की कोशिश करें। ये जब भी कुछ करेंगे तो अचानक करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आपके लिए क्या है। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल्स की गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज गाइड करिए महादेव। डोंट स्टॉप, अपनी जिंदगी को रुकने ना दें। किसी की वजह से आपकी जिंदगी कभी नहीं रुक सकती। आप वेट कर सकते हैं, आप किसी लाइन में खड़े हैं तो वहां से भाग तो नहीं सकते, लेकिन उस टाइम को यूटिलाइज करना सीखिए। उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होंगे, पक्का जो रीडिंग देख रहे हैं या देख रही हैं, पार्टनर ने वेट करने को बोला है या रुके हैं बिकॉज यू वांट क्लैरिटी। ठीक है। अब आप ऐसे में एनर्जी ड्रेन करके बैठे हैं, आप काम कर रहे हैं तो आपका मन नहीं लग रहा है या काम कर ही नहीं रहे, जॉब ही छोड़ दिया, आपके दिमाग में पूरे दिन पार्टनर चल रही हैं। तो एंजल्स का ये गाइडेंस आपके लिए है कि अपने लाइफ को खराब मत करो। वो आने होंगे, आ जाएंगे। जो आपके साथ लिखा है उसको आज नहीं तो कल लौट कर आना ही है। नियति वापस लाएगी, वक्त वापस लाएगा, लेकिन आपके हाथ में ये है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। सिर्फ आप फेमिनिन होकर देख रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो ये कब तक चलेगा? 1 साल, 2 साल, 10 साल, कब तक? ये जब तक पार्टनर नहीं आएंगे तब तक चलेगा। तो खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में नहीं देनी है। जो चीजें बर्बाद कर रहे हैं, खुद से काम नहीं कर रहे, छोड़ रहे हैं, सारी चीजें अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं सिर्फ टेंशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से, बेस्ट दीजिए। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये बड़ी किस्मत से ये जन्म मिलता है जहां पे आपके पास अपनी पावर है, उसको यूज करिए। ये वो समय है जो अच्छे अच्छों को ना बहुत बड़े ऊंचे मुकाम तक पहुंचाता है। आप किसी को भी देख लीजिए, आप मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जिनका ब्रेकअप हुआ, शादी टूटी, या माँ की डेथ हो गई, पिता की डेथ हो गई,
बहुत सारी ऐसी चीजें, जो गरीबी देखी है, इतना बुरा समय देखा है, और आज उनके नाम बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं। आप सोचिए कि अगर वो वही रह जाते तो क्या क्या वो ये कर पाते? क्या स्पिरिचुअली असेंड हो पाते, या अपने आप को मैस्कुलिन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते? क्योंकि फेमिनिन एनर्जी का कोई अंत नहीं है। फेमिनिन गलत नहीं है, लेकिन फेमिनिन बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि फेमिनिन प्रकृति है। आप देखें तो सबसे ज्यादा फायदा फेमिनिन का उठाया जाता है। जो इंसान थोड़ा भी इमोशनल है वो ज्यादा एक्सपेक्टेड होता है, एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं उसके पास में, प्रैक्टिकल कम होता है, तो हर चीज को दिल पे लेता है या लेती है। और इसीलिए ज्यादातर केसेस ऐसे आते हैं निकल के धोखे के, फरेब के, जहां पर रोने वाला भी वही है जो इमोशनल है। जो प्रैक्टिकल है वो मस्त है, उसको पता है लाइफ का ये पार्ट है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने फेमिनिन एनर्जी का आधा हिस्सा मैस्कुलिन में कन्वर्ट करिए ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में। आपको जो एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, लेसन्स मिल रहे हैं, उनसे आपको सीख लेने की जरूरत है। नेक्स्ट जो गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से वो है यस। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, आपके मन में कोई भी डाउट है, तो एंजल्स आपके साथ है, आपके ईष्ट आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ में। और आपको क्या चाहिए? नहीं हो रहा है तो भगवान की मर्जी है, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो आपको वो देना चाहते हैं जिस पर आपका हक था, है और होगा, जो आपके लिए वर्थ इट है। और अगर आपको दे रहे हैं या देने वाले हैं तो आप उसके लिए तैयार हैं, आप उसे डिजर्व करते हैं। हर तरीके से आपकी भलाई है, तो आपको शिकायत कहाँ है फिर? आप कहीं नहीं पहुंचे, आपका कोई एग्जाम छूट गया, या आप जिस बस में जाना चाह रहे थे, जिस व्हीकल से ट्रैवल करना चाह रहे थे, वो खराब हो गया, या वो आया ही नहीं, आपको कुछ देर के बाद पता चला उसमें ब्लास्ट हो गया, आपको पता चला कि उस गाड़ी में बैठने वालों का एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता, बट ऐसी चीजें होती हैं। तो आपको क्या पता चलता है? अरे यार, मैं तो बच गया, भगवान ने अगर नहीं बचाया होता तो आज उसकी जगह मैं होता या होती। तो भगवान के इशारे को समझिए कि कोई चीज अगर नहीं हो रही है तो उसके पीछे एक डिवाइन टाइमिंग है, उसके पीछे एक बड़ी वजह है। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान का एक एक सेकंड आपके लिए फिक्स है। ट्रिगर्स इसलिए मिलते हैं कि आप अपने आप को निखारें, अपने आप का बेस्ट वर्जन बाहर निकालें। ट्रिगर नहीं मिलेंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे कि मनुष्य का जीवन दिया क्यों गया है, और हमारे अंदर ऐसी कौन सी पावर छुपी हुई है जिसकी हमें ही कीमत नहीं पता है। जो ठोकरें नहीं खाएगा वो खड़ा होना नहीं सीख सकता। आप देखिए कि गरीब का बच्चा है, कूड़ा उठाने वाले लोग होते हैं, सड़क पर नंगे पैर चल रहे हैं, मांगने वाले लोग होते हैं, कि कितनी ही धूप में चले सर में दर्द नहीं होता, पैर नहीं जलते। देखा है कभी कोई बहुत बड़ी भयंकर बीमारियां हुई इन्हें? लेकिन जो एसी में रह रहा है, जैसे ही टेम्परेचर चेंज हुआ तो छींकें आनी शुरू हो जाएंगी, सर्दी गर्मी हो गई। तो कितनी सेंसिटिव बॉडी उसकी है, और कितनी मजबूत बॉडी उसकी है जिसने ठोकरें खाई हैं, जिसने वो वक्त देखा है। वो प्रकृति के अनुकूल है कि उसको सेम टेम्परेचर पे सारी चीजें मिल रही हैं, और वो प्रकृति के विरुद्ध जा रहा है, तो उसको उतना ही बड़ा ट्रिगर मिल रहा है। छोटी चीज भी उसके लिए बहुत बड़ी हो गई। ठीक है, आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास वो पावर है कि आप कुछ क्रिएट करें, और ये होना चाहिए। आप अपना बेस्ट वर्जन नहीं निकालेंगे तो आपने कुछ सीखा नहीं। लेकिन जो चीज कभी नहीं बदलती है वो है प्रकृति का सिद्धांत, वो है भगवान की मर्जी। आप उस मर्जी के साथ हो गए, आप एक्सेप्टेंस में आ गए, तो आपसे बड़ा अकल वाला इंसान कोई नहीं है, आपसे ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं है। और अगर आप खुद ही जिद कर रहे हैं, मैं कल एक बड़ी अच्छी चीज सुन रही थी, और वो क्लिप आया जिस तरीके से कि एकदम गाइडेड लगती है मुझे ये चीजें, कि मेरे लिए है और फिर वो सबके लिए है। तो उन्होंने बोला कि जब बहुत परेशान हो, जब जिंदगी में उलझे हुए हो, तो सब्र करना सीखो, रुक जाओ, सोचना बंद कर दो और भगवान को सरेंडर करो, क्योंकि तुम्हारे छटपटाने से वो जो धागे हैं वो और उलझ रहे हैं। तो इट इज बेटर टू सरेंडर टू द यूनिवर्स, ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस। अगर डाला है मुश्किल में तो बाहर निकालने का काम उनका है, अल्टीमेटली जो भी उनका डिसीजन होगा। मैं नहीं कहती कि डाला है तो अब आपकी शादी ही हो जाएगी, अब आपको न्याय मिल ही जाएगा। क्या पता आपका उसके साथ कर्मा ही हो, और अगर नहीं है तो वक्त दें, खुद ब खुद चीजें बाहर आ जाएंगी।
कोई भी चीज ज्यादा समय तक छुपी हुई नहीं रहती है, हर चीज का वक्त होता है, हर राज से पर्दा उठता है। लेकिन प्रकृति अपने हिसाब से चलती है, प्रकृति मनुष्य के हिसाब से न चली थी, न चली है और न आगे चलेगी। बॉटम से मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। एनर्जी बहुत ज्यादा इम्बैलेंस्ड है, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन से आपको ऐसे ऐसे सवालों के जवाब मिलेंगे जो आपको बहुत पहले मिल जाने चाहिए थे। भागना नहीं है मेडिटेशन से, डिवाइन से जुड़े हैं, डिवाइन से अलाइनमेंट में आ रहे हैं तो स्पिरिचुअली असेंट होंगे। और समझ लीजिए कि जो स्पिरिचुअली असेंट हो गया, उसने प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर दिया, वो यहाँ पे आने के बाद का जो असल मकसद है उसको जान गया। और जो नहीं है वो कुछ नहीं जाना, वो माया में है और माया में ही रहेगा। कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन कर्म की सीख आप नहीं ले रहे हैं, कर्म के एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच रहे हैं। अब आपका काम है कि आप एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको 100 आउट ऑफ 100 मिले। आप 100 नहीं सोचेंगे तो 95 भी नहीं आएगा। और आप ये सोचें कि जब सब कुछ फिक्स है तो मुझे एग्जाम ही नहीं देना, मैं पढ़ के ही क्या करूं, पास होना होगा तो हो जाऊंगा, नहीं होना होगा तो रह जाऊंगा, ये तो लिखित है ना। तो आपके हाथ में कर्म का वो पावर है जिससे आप काट छाट कर सकते हो, आप थोड़ी बहुत चीजें बदल सकते हो। लेकिन आप एग्जाम में ना बैठो तो वो आपकी गलती है, ठीक है। तो अपने हिस्से के कर्म करने हैं, लेकिन ये सोच के नहीं कि मैं फेल हो गया तो अब क्या होगा, फिर तो मुझे मर ही जाना है, ये सिचुएशन मेरे हक में नहीं हुई। मैं पास हो गया तो अब क्या होगा, डजेंट मैटर। आपका काम है अपना कर्म करना, उस एग्जाम में अपनी एनर्जी देना 100%। आगे जो होगा देखा जाएगा। कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। वो फल देना है, कब देना है, कैसे देना है, उसको कुरेदिए नहीं, डिवाइन के ऊपर छोड़िए ट्रस्ट के साथ में। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।